देश के राजनीतिक पुरोधा समय समय पर अपने फायदे के लिए अपना मुखौटा बदलते रहते हैं। आज अपनी रिपोर्ट में उन मुखौटों के पीछे की सच्चाई को सामने लाने का प्रयास करेंगे। इस सिलसिले में आज हम बात करेंगे कश्मीरी हिंदू पंडित बनाम बांग्लादेशी हिंदुओं के मुद्दे पे। हर राजनेता सत्ता समीकरणों को ध्यान में रखते हुए यह बात बखूबी समझते हैं कि किस बात को मुद्दा बनाना है और किसके खिलाफ खड़ा होना है। मौजूदा संदर्भ में बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद हिंदुओं के ऊपर हुए अत्याचार को लेकर राजनीतिक दल जिस तरह प्रतिक्रिया देते चले आ रहे हैं वह किसी से छुपा नहीं है। जो हिंदुओं का रहनुमा होने का दावा करते हैं वे लोग भी आज कहीं न कहीं तुष्टीकरण की राजनीति करने लगे हैं। वे बांग्लादेश में हिंदुओं पे हो रहे अत्याचार को लेकर हो हल्ला मचा रहे हैं, लेकिन अपने ही देश के कश्मीरी हिंदुओं के पुनर्वास और उनके हक को बहाल करने की बात पर मौन साधे हुए हैं। चलिए आज हम बात करते हैं पूर्व में हुए कश्मीरी हिंदुओं के साथ अत्याचार के मुद्दों पर। पहली घटना कश्मीर में टीकालाल टप्पू की है। टीकालाल टप्पू घाटी में कश्मीरी पंडितों के सबसे चहेते नेता थे। आतंकवादियों ने उन्हें उस समय मौत का घाट उतार दिया जब वो अपने बच्ची को चुप कराने घर से निकले। 14 सितंबर सन 1989 को टीकालाल टप्पू को आतंकवादियों ने घर के बाहर गोलियों से भूना। इस हमले में उनका परिवार तो बच गया था क्योंकि घटना के एक सप्ताह पहले वो दिल्ली आ गए थे। दूसरी घटना नीलकंठ गज्जू की है। 4 नवंबर सन 1989 को न्यायाधीश नीलकंठ गज्जू को दिन दहाड़े हाईकोर्ट के सामने मारा गया। उनका गुनाह था उन्होंने आतंकवादी मकबूल भट्ट को एक हत्या के मामले में सजाए मौत दी। 22 मार्च 1990 को अनंतनाग जिले में दुकानदार पीएन कौल के साथ भी ऐसी बर्बरता को अंजाम दिया गया। इसके अलावा बीके गज्जू जो कि एक टेलीकॉम इंजीनियर थे और आतंकवादियों से बचने के लिए चावल के डिब्बे में घुस गए थे। आतंकवादियों द्वारा उनके पूरे घर में ढूंढने के बाद जब जाने लगे तो कुछ पड़ोसी ने चावल के डिब्बे की तरफ इशारा कर दिया और आतंकवादियों ने उसी डिब्बे में उन्हें गोलियों से भून डाला। बाद में उनके खून से सना चावल उनकी पत्नी को खिलाया गया, जिसका दृश्य कश्मीर फाइल्स में दिखाया गया है। इसके बाद सन 1989 को 23 कश्मीरी हिंदू मारे गए। वो उस प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा थे जो घाटी में हिंदुओं के वापसी की संभावना देखने गए थे। इस प्रकार कश्मीरी पंडितों पर हुए जुल्म की कहानी कश्मीरी महिला ने हाल ही में ह्यूमन ऑफ बॉम्बे में शेयर की थी। उन्होंने बताया था कि कैसे उनके सामने भैरव मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया और एक युवा बैंक कर्मचारी को सैकड़ों लोगों ने उसके सामने मार दिया। आज जम्मू कश्मीर में विधानसभा का चुनाव संपन्न हो गया, खुशी की बात है, लेकिन राजनीतिक दलों द्वारा कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास का कहीं कोई चर्चा नहीं की गई और न ही कोई मुद्दा बनाया गया। आखिर क्यों? वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो राष्ट्रवाद को प्राथमिकता देते हुए कहते हैं एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। हमें विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए कार्य करना है। यही कारण है कि प्रदेश का एक बड़ा तबका उनके लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है और पहले भी रहा है। वर्तमान के कुछ राजनीतिक दल बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार पर अपना रोष भी प्रकट किए और विरोध भी जाहिर किया, लेकिन अपने ही देश के वर्षों से विस्थापित नरकीय जीवन जी रहे कश्मीरी हिंदुओं के मामले में केवल बयानबाजी तक ही अपने को सीमित रखा। इसके पीछे सत्ता लोभ नहीं तो और क्या है। इस बात को देश की जनता जनार्दन बखूबी जानती और समझती है। एक तरफ तो राजनीति के शिखर पर बैठे कुछ लोग समय समय पर पाक अधिकृत कश्मीर को भारत में मिलाने की हुंकार देकर, लेकिन वे अब
अब तक कश्मीरी हिंदुओं को उनका हक दिलाने में असफल क्यों रहे? यह राजनीति नहीं तो और क्या है? इस मुद्दे पे और भी बात करेंगे, इंतजार करिए अगले एपिसोड का। वॉच ओवर इंडिया के लिए लखनऊ से शत्रुंजय सिंह रैकवार की रिपोर्ट।